आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस मतलब काल। इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी और आई होप आप समझ पाएँ इसको। एंड दिस इज़ कॉन्सेप्चुअल, रटने की चीज़ नहीं है। सो कॉन्सेप्ट क्लियर करें आप अपना। एक ओवरव्यू मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। सो टेंस मतलब लोग जनरली कहते हैं काल, समय, टाइम, यू नो। तो टाइम क्या, एक चीज़ क्लियर करूँगी मैं आपका कि टेंस क्या सिर्फ टाइम ही बताता है। जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, टाइम है, चलो टाइम बता रहा है। एंड पढ़ा रही हूँ तो ये मेरे काम का स्टेटस भी तो बता रहा है कि मैं पढ़ा रही हूँ। मतलब ये अभी कार्य चल रहा है, कंटिन्यूअस है, ये कार्य अभी चल रहा है, तो ये वर्क का स्टेटस भी तो बता रहा है। तो ऐसे अगर देखेंगे तो टाइम के साथ साथ वो आपके कार्य का क्या स्टेटस है, आपका कार्य जारी है कि ख़त्म हो चुका है ना, या अनिश्चित कोई समय बता रहा है, इंडेफिनिट समय बता रहा है। तो टाइम के आधार पे हम देखेंगे तो भाई टाइम वी ऑल नो कि 3 ही होता है भाई, जो चल रहा है, जो बीत गया है और जो आने वाला है। तो ये तो बेसिक है, आपको सबको पता होगा कि भाई प्रेजेंट टेंस है यानी वर्तमान काल जिसमें हम हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। सो ये तो भाई वर्तमान हो गया। जो बीत गया, आप इससे पहले जो कर रहे थे, पढ़ने से पहले अभी जो कर रहे थे, खेल रहे थे, खा रहे थे, है ना, थे, जो बीत गया आपका टाइम, वो भूतकाल हो गया। फिर आ गया जी फ्यूचर, जो अभी आप करने वाले हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद या मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ पढ़ने के बाद अब आप रिवाइज करेंगे या कुछ जो भी करेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, जो भी करेंगे, टीवी देखेंगे, सो दैट इज़ फ्यूचर, जो आप करने वाले हैं, भविष्यकाल। सो ये तो आप समझ गए कि भाई 3 टाइम, भाई इसके अलावा तो कोई टाइम नहीं होता ना, कि भाई प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। नाउ अब देखते हैं कि हम काम कर रहे हैं उसका स्टेटस के हिसाब से अब इन तीनों को हम कितने भाग में बांट सकते हैं, इन तीनों के कितने पार्ट हो सकते हैं। ये तो 3 हो गए, एक मोटा मोटा। अब वर्क का क्या स्टेटस है ना। तो अब इसके हिसाब से इसको 4 भाग में बांटते हैं। जैसे इनडेफिनिट, जिस सेंटेंस से हमें ना पता चले, समय का कुछ पता नहीं चले, है ना, समय निर्धारित ना हो, उसमें इनडेफिनिट कहते हैं। जो कार्य चल रहा है, ठीक है, तो वो हो गया भाई कंटिन्यूअस, की कंटिन्यू अभी चल रहा है, वो उसका पता नहीं है अभी। और परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब भाई परफेक्ट, सुनते हैं ना, परफेक्ट हो गया भाई, ये तो हो गया परफेक्ट। तो परफेक्ट मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है, सो दैट इज परफेक्ट। अब आता है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या बात हो गई भाई, परफेक्ट भी कह रहे हो आप, कंटिन्यूअस भी कह रहे हो, सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, है ना, ऐसा होता है ये देखते। सो ऐसा कुछ नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस कि मतलब कार्य पूर्ण हो भी चुका है लेकिन वही हम आगे भी करने वाले हैं। विरोधाभास है, पैराडॉक्स लग रहा है, तो ये है व्हाट टू डू, दिस इज़ ग्रामर। सो आपको पढ़ना है। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस इज लाइक, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू देती हूँ, समझाती हूँ कि जैसे मैंने कहा मैं पिछले 5 साल से अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ या वॉट एवर। जैसे मैं 2 बजे से सो रहा हूँ, मैं 1 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो मतलब ये मैं कर तो चुका हूँ लेकिन आगे भी करने वाला हूँ, तो दैट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है कि कार्य पूर्ण तो हो चुका है लेकिन आगे भी जारी रहने वाला है। तो हुआ है परंतु वह आगे भी जारी रहेगा। तो ये हो गए भाई 4 और ये 3 थे। अब हम
जो पढ़ेंगे इसके बाद उसमें ये पढ़ेंगे कि भाई प्रेजेंट के ये 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। वैसे ही पास्ट के हो जाएंगे जी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के हो जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो तो सबके 4 हो गए, तो आप लगा लो 4 4 4, 12 तरीके के टेंसेस आपको पढ़ने हैं। तो आप इस चीज़ को एक बार रिवाइज करते हैं फिर से कि भाई टेंस जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं खाली टाइम नहीं बताता है ना, टाइम के साथ साथ वर्क का स्टेटस भी बताता है, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। और टाइम के हिसाब से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। एंड उसके बाद वर्क के स्टेटस, वर्क का क्या स्टेटस है उसके हिसाब से इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट के आप लगा लो 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के लगा लो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी विथ एग्जाम्पल, मैं प्रेजेंट के 4 पार्ट आपको बताऊंगी, फिर ऐसे ही पास्ट के बताऊंगी, फिर फ्यूचर के बताऊंगी। अभी मैंने फ़िलहाल आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आप टेंस जो है आपका कॉन्सेप्ट, मैं चाहती हूँ कि दिस इज़ नॉट फॉर ओनली कि आप बस हाँ जैसे आज तक पढ़ते हैं, नो, आप इस चीज़ को समझें एंड इसको थोड़ा सा आप ना कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना। ये नहीं कि रट रहे हैं भैया 3 होते हैं, 4 होते हैं, ऐसे रटना नहीं है। आपको पढ़ना है इस चीज़ को। और अगले वीडियो में मैं आपको मिलूँगी ये प्रेजेंट के 4 पार्ट के साथ। सो तब तक आप इसको देखिए, रिवाइज़ करिए, और जो भी आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, सो हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम।